ये जून 27 की सुबह थी। मौसम दिलफरेब था। सूबा के पीकेमी जून के अवाइल से ही सयाहों की आमद शुरू हो गई थी। सूबाई हुकूमत ने 2 जून को दफ़ा 144 भी लगा दी थी ताकि सयाह दरियाओं में न उतरें और अपनी जिंदगियों का ख्याल करें। दस्का का एक ख़ानदान भी सियाहत करने मेंगोरा बाईपास के करीब एक होटल में ठहरा हुआ था। वो सब थोड़े से अफसरदा थे क्योंकि दरियाए स्वात पानी से तकरीबन खाली था। कहीं कहीं पत्थरों के दरमियान पानी सुस्ती से बह रहा था। नाश्ता करते हुए वो अपने मोबाइल को मुरझाई नज़रों से देख रहे थे। एक दूसरे की तस्वीरें बनाना या पहाड़ों के साथ सेल्फी बनाना वो मज़ा नहीं दे रहा था जो बहते पानी के करीब होकर बनाई जाए। फिर एकदम खिलखिलाहट की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पानी धीमी आवाज़ से नीचे बहता दिखाई दिया। उदास चेहरे कल उठे और फिर वो सब दरिया के बीच में उतर गए। पुरसुकून ठंडा मीठा ताज़ा पानी पाँव बगुने लगा और फिर मोबाइलों के कैमरे चटकने लगे, सेल्फियाँ उतरने लगीं। ये एक ही ख़ानदान के सयाह थे जो भूल चुके थे कि सूबाई गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 लगा रखी है। पानी की खिलखिलाहट कहाकहूं में बदलने लगी। बढ़ते पानी की रफ्तार तेज़ होने लगी। किनारे पर बैठे बाकी अजीज़ो अकारिब आवाज़ें देने लगे कि पानी की रफ्तार और मिक़दार बढ़ रही है, मगर वो सब तो खुशबाश थे। सेल्फियाँ बना रहे थे। दरिया के बीच में खड़े होकर लुत्फ़ लेना एक अलग ही मज़ा देता है। फिर यकदम दरिया का बहता पानी तेज़ रफ्तार रेलू में तब्दील होने लगा। वो खिलखिलाहट जो तेज़ कहाकहूं में तब्दील हुई थी, अब वो ढाल रही थी। दरिया बफिर रहा था, चिंगाड़ रहा था। अब उन सबको हालात की संगीनी का एहसास हुआ। किनारों पर खड़े बाकी रिश्तेदार चीख कर कहने लगे कि किनारे पर आ जाओ, मगर हवास बाफ्ता सया बजाए कि किनारे पर आते वो दरियाई पत्थरों के लंबे ढेर पर जा खड़े हुए। अब दरिया ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। पानी की तेज़ तरीन लहरें ऊंची होने लगीं और पत्थरों का लंबूतरा ढेर पानी में डूबने लगा। पत्थर सिरकने लगे। वो सब खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मगर कुछ ही देर बाद हाथ छूटने का वक्त सर पर आ गया। हर तरफ चीख की पुकार थी, मगर सबसे ऊंची दरिया की हौलनाक चिंगार थी। ताज़ा इत्तिलात के मुताबिक 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 3 की तलाश जारी है। ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के जवान तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मगर सवाल पैदा होता है कि दफ़ा 144 के बावजूद होटल की इंतज़ामिया लोगों को नाश्ता या खाना दरिया के किनारे या बीच में चारपाई पर क्यों देती है? लोग मौसम के शिद्दत के दिनों में ऐसे ख़तरनाक सयाहती मकामात पर क्यों जाते हैं? ये ज़रूरी है कि 1. दरिया के किनारे कायम होटल मसमार कर दिए जाएं। 2. जून, जुलाई और अगस्त और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में ख़तरनाक मकामात की सियाहत पर सख्त पाबंदी लगा दी जाए। 3. खिलाफ वर्जी करने वाले होटल मालिकान और सयाहों के सरबराह को कम अज़ कम 5 साल की सज़ा दी जाए। मुल्क के दूसरे सयाहती मकामात की तरफ रुझान पैदा किया जाए, जैसे चोलिस्तान, थर, गोरख हिलासन और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के नेशनल पार्क। सयाह सिर्फ भीड़ चाल में पहाड़ों और दरियाओं के इश्क में कब तक मौत को पुकारते रहेंगे? पाकिस्तान दूसरे तजरीबी इलाकों और हसीन तरीन साहिल, सहराओं और नेशनल पार्कों से भरा पड़ा है। वीडियो से मुताल्लिक़ अपने तासुरात से आगाह करें। शुक्रिया।